Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss organic chemistry. क्लास 12th के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे कि आप लोगों ने अपने प्रीवियस क्लास के अंदर भी पढ़ा है, इसके अंदर कौन सी सब्सटेंसेस की हम स्टडी करते हैं, किस चीज़ की एनालिसिस करते हैं, तो वो सारा कुछ हम देखने की कोशिश करेंगे. लेकिन फर्स्ट हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या. व्हाट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. जैसे कि आप देख रहे हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसमें खाली दो वर्ड्स है. पहले समझने की कोशिश करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या है, किस चीज को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं. तो यहाँ पे दो वर्ड्स है, एक तो है ऑर्गेनिक, दूसरा है केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक वर्ड जो है इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स परटेनिंग टू लिविंग ऑर्गेनिज्म्स. परटेनिंग मीन्स बिलोंग्स, दैट मीन्स ऑर्गेनिक मीन्स समथिंग विच बिलोंग्स टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स. ऑर्गेनिक हम उस चीज को कहते हैं जो बिलोंग करता है ऑर्गेनिक लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के साथ, या परटेनिंग टू लाइफ, जैसे दूसरी मीनिंग है इसकी परटेनिंग टू लाइफ, या दैट वी कॉल्ड द फंडामेंटल ऑफ लाइफ, या डेवलपिंग नेचुरली, या सबस्टेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. या हम इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, इट इज ए सबस्टेंस विच इज ऑब्टेन्ड विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ केमिकल्स. तो ये जो वर्ड ऑर्गेनिक है ना, इस ऑर्गेनिक के डिफरेंट मीनिंग्स है. तो आप ये कुछ मीनिंग समझ सकते हो. ऑर्गेनिक का मतलब है दैट मीन्स परटेनिंग टू लिविंग ऑर्गेनिज्म्स. दैट मीन्स ऑर्गेनिक उस चीज को हम कहते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के साथ बिलोंग करता है, या जो हम नेचुरली हासिल करते हैं, उस चीज को हम कहते हैं ऑर्गेनिक. दूसरा जो वर्ड है इसके साथ दैट इज केमिस्ट्री. और केमिस्ट्री हमने ब्रॉडली डिस्क्राइब किया हुआ है कि ये केमिस्ट्री आया कहां से, इसकी मीनिंग्स क्या है, इसके मतलब क्या है, इसकी मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, वो सारा कुछ हमने देखा है. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री हम एक पोर्शन होता है साइंस का जो हमने ब्रॉडली डिस्क्राइब किया है. इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड्स. इसमें हम दो चीजों की स्टडी करते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. हाँ, लेटर हम जानते हैं कि लेटर ऑन हम इसमें एटम्स पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल्स कंपोजिशन, वेरियस अदर प्रॉपर्टीज भी हम पढ़ते हैं जो मैंने डेफिनेशन के अंदर बताया है. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये क्या है, दो वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है. ऑर्गेनिक जिसके मीनिंग्स ऐसे है, और केमिस्ट्री मीन्स नथिंग बट इट मीन्स द स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड्स. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम किस चीज को कहेंगे, अगर ये जो एलिमेंट्स है या ये जो हम यहाँ पे कंपाउंड्स देख रहे हैं जो हम केमिस्ट्री के अंदर स्टडी कर रहे हैं, अगर ये एलिमेंट्स और ये कंपाउंड्स बिलोंग करते हैं टुवर्ड्स दी ऑर्गेनिज्म्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के साथ, या ये जो एलिमेंट्स है या कंपाउंड्स ये है फंडामेंटल टू लाइफ या परटेनिंग टू लाइफ, और दे आर सबस्टेंसेस विच आर डेवलप्ड नेचुरली, या जो हम हासिल करते हैं फ्रॉम द प्लांट्स एंड द एनिमल्स, देन द स्टडी ऑफ दैट टाइप ऑफ एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड्स इज कॉल्ड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम उस पोर्शन को कहेंगे, उन एलिमेंट्स और उन कंपाउंड्स की स्टडी को कहेंगे जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स बिलोंग करते हैं टुवर्ड्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स या टुवर्ड्स द लाइफ, या जो फंडामेंटल है फॉर लाइफ, या जिनको हम नेचुरली ऑब्टेन करते हैं. इसीलिए हम ऐसे सबस्टेंसेस जो लाइफ के लिए एसेंशियल होते हैं, लाइफ के लिए फंडामेंटल होते हैं, जो हम नेचुरली हासिल करते हैं, जो हम प्लांट्स एंड एनिमल्स से हासिल करते हैं, उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑल दो सबस्टेंसेस आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. और इसमें एलिमेंट वर्ड क्यों आया वो हम इंशाल्लाह भी देखेंगे. तो ऐसे सबस्टेंसेस जिनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स से हासिल करते हैं, या जो लाइफ के लिए फंडामेंटल होते हैं या जो बिलोंग करते हैं टुवर्ड्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इसीलिए हम एक सिंपल सी डेफिनेशन देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, दैट द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. The branch of chemistry which deals with the study of organic compounds is called organic chemistry. उसी को हम organic chemistry कहते हैं. या थोड़ा बहुत अगर हम एनालाइज करते हैं, क्योंकि कभी कभी इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं. जैसे जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को एनालाइज करते हैं, व्हेन वी ऑब्जर्व एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड हम किस चीज को कहते हैं ये भी हमने ब्रॉडली डिस्क्राइब किया हुआ है कि कंपाउंड एक कॉम्बिनेशन होती है, दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स की एक कॉम्बिनेशन होती है. तो इन ऑर्गेनिक, अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को एनालाइज करेंगे तो पता चलता है कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स है, उन एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट है जिसका नाम है कार्बन. और कार्बन को कहा जाता है एसेंशियल एलिमेंट या फंडामेंटल एलिमेंट या बेसिक कंपोनेंट या स्केलेटन कंपोनेंट या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. फिर से मैं बता रहा हूं, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है,
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम जब भी एनालाइज करते हैं, क्योंकि कंपाउंड है, कंपाउंड का मतलब ही है कि इसमें दो या दो से ज्यादा किस्म के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर देखते हैं वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट है, कौन कौन से है, जैसे हम जानते हैं इसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें सल्फर भी प्रेजेंट होता है, इसमें कभी कभी फास्फोरस, क्लोरीन, फ्लोरीन, वेरियस अदर सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इन सारे एलिमेंट्स के अंदर ये जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कार्बन होता है, इसीलिए हम कार्बन को कहते हैं एसेंशियल एलिमेंट या फंडामेंटल एलिमेंट, बेसिक कंपोनेंट या स्केलेटन कंपोनेंट या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट भी कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। और ऐसा क्यों हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन को ही एसेंशियल एलिमेंट कहते हैं या फंडामेंटल कहते हैं? वो इसलिए बिकॉज ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वाटर एंड कार्बन। क्योंकि हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है, जो हमने ऊपर देखा इसकी मीनिंग ऑर्गेनिक की, तो हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जब हम देखते हैं उसमें दो ही सबस्टेंसेस होते, एक तो होता है कार्बन, दूसरा होता है वाटर। वाटर और कार्बन एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। और दूसरा ये एसेंशियल क्यों है? बिकॉज कार्बन का एक नेचर होता है दैट्स कॉल्ड वर्सेटाइल नेचर। ये आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा, वर्सेटाइल नेचर। बिकॉज क्योंकि ये कैटिनेशन दिखाता है जिसमें टेट्रावैलेंसी आती है, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन आता है। कार्बन इज एबल टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, टेट्रावैलेंसी है इसकी, कैटिनेशन प्रोसेस दिखाता है, जिसकी बुनियाद पे हम कहते हैं कि कार्बन ये जो एक एसेंशियल, एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द एसेंशियल एलिमेंट या फंडामेंटल एलिमेंट या बेसिक कंपोनेंट या स्केलेटन कंपोनेंट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इस बेसिस पे, क्योंकि ये जो कार्बन है इसके जो नेचर्स है, इस नेचर की बुनियाद पे हम कभी कभी कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम केमिस्ट्री ऑफ कार्बन भी कहते हैं, क्योंकि कार्बन इज द एसेंशियल एलिमेंट, कार्बन इज द फंडामेंटल इंपॉर्टेंट एलिमेंट बिकॉज ऑफ इट्स नेचर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होता है और वर्सेटाइल नेचर है इसका। तो इस बुनियाद पे हम कार्बन कंपाउंड्स को भी, या कार्बन जो है इसको हम कहते हैं केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, ये याद रहे, क्योंकि इसमें वेरियस इंपॉर्टेंसेस है। अब क्योंकि कार्बन जो है इसको दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके कंपाउंड्स बनाना है, तो कार्बन मोस्ट इजीली रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म ए कैटेगरी ऑफ द कंपाउंड। सबसे इजीली जो कार्बन है वो रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, सबसे इजीली रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ टू फॉर्म द कंपाउंड्स। और जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड्स बनाता है, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है दैट वी कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स इज ए स्पेशल कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो आपने प्रीवियस क्लास में भी बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखे होंगे जिनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो कार्बन सबसे इजीली रिएक्ट हाइड्रोजन के साथ करता है और बनाता है एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ कंपाउंड जिनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब ऐसा क्यों है? वाई कार्बन इजीली या वाई कार्बन मोस्ट इजीली रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन? क्योंकि हाइड्रोजन जो है इट हैज टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। हाइड्रोजन में दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। वो कौन से हैं? सबसे पहले हाइड्रोजन इज सिंपलेस्ट एलिमेंट। एक तो हाइड्रोजन सिंपलेस्ट एलिमेंट है क्योंकि इसके न्यूक्लियस के अंदर एक ही प्रोटॉन होता है, इसका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो है इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसमें खाली एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। दैट इज वाई इसको हम कहते हैं सिंपलेस्ट एलिमेंट। बाकी को हम कहते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स, वो सिंपलेस्ट नहीं होते हैं। तो हाइड्रोजन इज द सिंपलेस्ट एलिमेंट। दूसरा, इट इज रिप्लेसेबल इन नेचर। ये जो हाइड्रोजन है इसको हम किसी दूसरे एटम या किसी दूसरे ग्रुप ऑफ एटम के साथ इजीली रिप्लेस कर सकते हैं, जिससे हमें दूसरे डिफरेंट कंपाउंड्स मिल सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ दीज टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन मोस्ट इजीली रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म द कंपाउंड्स एंड दैट आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं वो आते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स को हम पैरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं में से हम एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके फिर दूसरे कंपाउंड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो है हाइड्रोकार्बन्स। उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स की बहुत सारे एग्जांपल्स है, आपने देखे हैं प्रीवियस क्लास में भी पढ़े होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये है फ्यू, जैसे मीथेन मैंने यहाँ पे लिखा है, ईथेन है, प्रोपेन है, फार्मूला दी हुई है CH4 C2H6 C3H8 एटसेट्रा। ये बहुत सारे, जैसे इसी तरीके से ब्यूटेन है या पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन या दूसरे भी वेरियस टाइप्स ऑफ
कंपाउंड्स है जहां पे आप देखते हो खाली कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है और उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। और जैसे मैंने अभी बताया कि हाइड्रोजन जो है इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, एक तो ये है सिंपलेस्ट एलिमेंट, दूसरा इट इज रिप्लेसेबल इन नेचर। एक तो सिंपलेस्ट एलिमेंट है ये, दूसरा इट इज रिप्लेसेबल इन नेचर। तो यहाँ हाइड्रोकार्बन से हम एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं बाय सम अदर एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ। तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स वन और मोर हाइड्रोजन atoms can be replaced by some other atom or group of atoms such as, जैसे एक सिंपल से एग्जांपल मैंने यहां पे दी है, हमारे पास है मीथेन CH4, इसमें से हमने एक हाइड्रोजन बाहर निकाला और उसकी जगह हमने किसी और ग्रुप को ऐड किया जैसे OH, तो इट गिव्स अ न्यू कंपाउंड दैट्स कॉल्ड मिथेनॉल, CH3OH दैट्स कॉल्ड मिथेनॉल, या वुड स्प्रेड भी इसको कहते हैं, या इसको मार्श गेज भी कहते हैं, क्यों वो आपने नॉमेनक्लेचर में पढ़ा है। तो ये जो कंपाउंड है यहाँ पे एक सिंपल सी रिप्लेसमेंट रिएक्शन के जरिए से बना। इससे हमें ये चीज पता चलता है कि हाइड्रोकार्बन से हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं। हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन। तो हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, उसकी जगह दूसरा एक ग्रुप ऑफ एटम ऐड किया, तो एक नया कंपाउंड बना दैट्स कॉल्ड मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल भी इसको कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड ए सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम कहते हैं डेरिवेटिव्स, और डेरिवेटिव्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं। तो यहाँ पे इस वाले कंपाउंड में मीथेन और मिथेनॉल, अगर इन दोनों कंपाउंड्स को आप एनालाइज करोगे तो पता चलता है कि एक के अंदर है खाली कार्बन एंड हाइड्रोजन, दूसरे कंपाउंड के अंदर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो मीथेन इज अ हाइड्रोकार्बन, लेकिन ये जो मिथेनॉल है इट इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने की। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से जो कंपाउंड मिलता है उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव। तो फाइनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम डिफाइन करते हैं ऐसे, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of hydrocarbons and their derivatives is called organic chemistry। तो organic chemistry को एक फाइनल मॉडर्न डेफिनेशन से डिफाइन किया जाता है कि ये एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील करती है स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स हम उन कंपाउंड्स को कहते हैं जो हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या रिप्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के जरिए से हासिल करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं derivatives, और हाइड्रोकार्बन्स एज वेल एज देयर डेरिवेटिव्स बोथ आर कंसिडर्ड टू बी द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और अगर हम उनकी केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उनकी स्टडी करेंगे, उस केमिस्ट्री को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये थी एक सिंपल सी इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हो, बहुत सारे जो आपके बुक्स है वहां पे एग्जाम्पल्स देख सकते हो, उनमें एनालाइज कर सकते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, या इस बेसिस पे आप वेरियस एग्जाम्पल्स देख सकते हो। तो दिस इज ए लिटिल बिट डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।